इस रोते वक्त का हंसा हुआ इतिहास लिखता है। तालियां बजा करके आप मेरे दीपक की फैंस को बुलाएं। हेलो, आ गए भाई साहब? वाह, क्षमा करना, हम जल्दी शुरू हो गए। वो आई नहीं जिसे ढूंढ रहे हो। ये पन्नी उठाने वाला है क्या? पन्नी फेंकने वाला तो लग ही रहा है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि माँ के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं, अच्छी संख्या आप लोगों की है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म क्या, आप तक 4 पंक्तियां पहुंचे। कभी सम्मेलन को बता देना कि आप कभी सम्मेलन सुनने वाले लोग हैं। यहाँ से वहां तक आपके हाथ खुले और तालियां दिखनी चाहिए कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। एडवांस में नहीं बजाना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं। हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं, अपने जख्मों से दर्दों को ढूंढ लेते हैं। और ये मुल्क वो मुल्क है दोस्तों, इस मुल्क में लोग पत्थर में भगवान ढूंढते, पत्थरों में भगवान ढूंढने की परंपरा आपकी हमारी है। लेकिन भाई साहब, कभी सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या देखो, मैं फर्जीवाड़ा चल रहा है मतलब आदमी हंसता फर्जी तरीके से, मुस्कुराता फर्जी तरीके से, बातें करता फर्जी तरीके से, देखता फर्जी तरीके से, दिखाता फर्जी तरीके से, समझता फर्जी तरीके से। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। रिश्तेदारी में फर्जीपन पाया जाता है, दोस्ती में फर्जीपन आ जाता है। अरे हंसी भी लोग फर्जी हंसते हैं, दिल में रखते और आस्तीन से, दिल में रखते और आस्तीन से डरते हैं। अरे हंसने का अंदाज फर्जी हो जाता है, आंखों का प्यार फर्जी हो जाता है, और जो कहते हैं कि जान दे देंगे तुम्हारे लिए, उसका जान देने का अंदाज फर्जी हो जाता है। और एक बात बताऊं, जितने भी लोग आप सब बैठे हो ना, सब फर्जी हो। भगवान कसम, एक नहीं अभी तक ओरिजिनल ताली नहीं बजी। मतलब हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, जरूरी नहीं कहाँ ताली बजाई जाए, जहाँ दिखे में बजाओ, पर भगवान कसम बजाओ। हाँ, ये बच्चे बैठे देखो, जब से सुमित भैया कह रहे थे भगवान कसम, आजकल मतलब सन 2000 के बाद से तो बच्चे पैदा ही होना बंद हो गए, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। ये स्थिति है। पहले क्या होता, माता मैंने घर बैठी हमारे बच्चों को संस्कार दिया करती थी, रामायण से, भागवत गीता से, पुराणों से संस्कार दिया करती थी। तो फिर क्या होता था, प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हुआ करते थे, अभिमन्यु जैसे बच्चे पैदा हुआ करते थे। अब आजकल तो क्या व्हाट्सएप फेसबुक वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब बच्चा गजरारे करते करते पैदा हो जाता है, भगवान कसम। तो हो जाएगी तेरे बल्ले 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 करते करते बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि बच्चा पैदा हो गया, उसका बड़ा हो गया। ये स्थिति चल रही है कि बच्चे बेटे भगवान कसम, बाप ने बेटे से बेटा बाल मत पढ़ाओ, बेटे ने कहा पिताश्री आदर पाठ मत पढ़ाओ, हम जमाने के साथ चल रहे हैं और आपके बाल नहीं किया, आप चल रहे हैं। वो बच्चों की स्थिति होगी भगवान कसम। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थिति भाई साहब, एक लड़का फेल हो गया तो पिताजी ने कहा बेटा तू इस बार फेल हो गया तो मुझे अपना बाप मत कहना। और भगवान कसम, जैसे रिजल्ट आया तो पिताजी ने कहा बेटा तेरा रिजल्ट कैसा रहा? उसने कहा बंशीधर दिमाग खराब मत कर, तूने अपने बाप होने का हक खो दिया है। ये स्थिति है। बच्चों कुछ नहीं कर सकते। सुमित भैया, मुझे अच्छी तरह से मालूम, मैं टीचर हूँ, क्लास में गया पढ़ाने के लिए तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले सर मैंने एक सपना देखा है। अरे मैंने कहा यार तेरा जैसा अगर बच्चा सपना देखेगा तो हिंदुस्तान तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मैंने कहा बता तूने क्या सपना देखा? अरे बोले सर मैंने सपना देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर है, एक पैर मेरा आसमान पे। वो मैं नहीं बोला, उससे पहले उसका दोस्त खड़ा हो गया, बोले बेटे इसमें का सपना मत देखा करो, इसमें चंडी बढ़ जाती है। क्या कर लो बच्चों का, ये स्थिति है। वो भगवान कसम, मेरे मतलब मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बच्चा फेल हो गया तो पिताजी ने कहा बेटा देखो वर्मा जी की लड़की 90% रिजल्ट से पास हो गई, देखो वर्मा जी की लड़की कितना पढ़ती है, देखो वर्मा जी की लड़की कोचिंग में जाती है, देखो वर्मा जी की लड़की। वो भगवान कसम, छोरे का दिमाग खराब हो गया। बोले क्या यार पापा जब से लगे वर्मा जी की लड़की देख, वर्मा जी की लड़की देख। वो वर्मा जी की लड़की को देखने के चक्कर में तो अपनी भाई लुटती है। यह स्थिति और कुछ भी नहीं। कोरोना के समय आप लोगों ने कोरोना झेला, सब लोगों ने। कोरोना में 2 लोग बच गए, बड़ी बात है। मेरा दादा बोला 80 साल के 70 साल के, कितनी बड़ी बात है। और ये बच गया तो मतलब समझ लो पूरा देश बच गया कोरोना के समय में।
मतलब कोरोना के समय में ये स्थिति, भाई साहब घर में रहो तो घर वाले मारे, बाजार जाओ तो पुलिस वाले मारे, इतना भयंकर संकट था कोरोना के समय में। और कोरोना के समय में क्या डराया सुमित भैया, भयंकर डराया हमें, इतना डराया हमें तो भाई साहब हमने सुबह शाम दोपहर 3 टाइम हमने काढ़ा पिया, देख काढ़ा पी, भयंकर काढ़ा पिया भाई साहब। उसके परिणाम अब निकल के आ रहे कि कोरोना वाली सारी औलादें काली पैदा हो रही है। हाँ? ये स्थिति और कुछ नहीं कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन है आप लोग बैठ जाइए, वरना कभी कहते हैं ज्यादा देर खड़े रहने से पैर भारी हो जाते हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, जितने भी लोग खड़े हैं सबका सुबह डॉक्टरी परीक्षण कराया जाए, उसमें यह पता चल जाए कि किन लोगों का पैर भारी, भगवान कसम सबका गर्भवती पेंशन योजना में नाम लिखवा दिया जाए। मतलब शासन की योजना उसका लाभ उठाओ, जुगाड़ लगाओ। अरे भाई साहब हमारे दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, वो एक लड़का चला गया निर्मल बाबा के पास, एक लड़का था वो चला गया, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो चला गया, उसने कहा बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा पर्स में फोटो किसकी रखता है, बोले नरेंद्र मोदी की, बोले कृपा यही रुकेंगी। अरे दिग्विजय सिंह की, दिग्विजय सिंह की, तो हमारा दिग्विजय सिंह है ना, शादी करवाने में भी काम आ गया, खुद ने भी कर लिया, हमारा भी काम आ गया। जितने भी तुम्हारे ना सब दिग्विजय सिंह की फोटो रखना, गारंटी दे रहे हैं और कल ही शादी हो जाएगी। ये स्थिति है। वो हमारे यहाँ एक लड़का है भाई साहब, उसकी शायद मतलब है ना, हमारे यहाँ एक लड़का गिर जाता है, गाड़ी पर से रोज गिरता है, गाड़ी पर से रोज गिरता, मरता नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों रोज गाड़ी पर से गिर जाता मरता नहीं, कारण क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी मैं गाड़ी खूब निभाती है, पति परमेश्वर की तरह खूब प्यार जताती है, तो कुंडली अपनी दमदार है, सर्वस्व को रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है। इसी तरह मेरी जीने की जुगाड़ लग जाए। और आप लोग भी कम जुगाड़ी थोड़ी जितने बैठो, मैं तो कह रहा हूँ भैया इतना बड़ा जुगाड़ी है, पूछो मत, इतना बड़ा कवि सम्मेलन बहुत कम पैसे में करा देना, ये तो जुगाड़ है। ये स्थिति चल रही है और कुछ भी नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी चला गया था निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा जी मनमोहन सिंह देवता आदमी था, खुदा की कसम उसने 10 साल तक खरोच नहीं आने, तो नरेंद्र मोदी है रोज मारे ले बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा तिरंगा देखा, बोले देखा, बोले पाकिस्तान ले गया, बोले नहीं ले गया, बोले तिरंगा पाकिस्तान ले जा, कृपानी शुरू हो जाएगी, जूते भी नहीं खाएगा, जिंदगी बन जाएगी। और तिरंगे की सच्चाई में पूरी जिंदगी दिखाएगा, वरना एक सर्जिकल स्ट्राइक में कुत्ते की तरह मारा जाएगा, तो जन्नत को जन्नत दोजख नहीं मिल पाएगी, तेरी रूह कब्रिस्तान में भड़ी के खाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसमें जन्म लिया एक दिन मारा जाएगा, तेरा पाकिस्तान भी एक बार कब्रिस्तान बन जाएगा, तो जब बचा ले अपनी जान निर्मल बाबा की मान, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। तो जिस दिन गाड़ेंगे तिरंगा तेरी छाती में, उस दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। जिंदाबाद। भाई साहब मेरा मानना है, जैसे बालिकाएं बैठी है, बच्चे बैठी है, हमारे तो सरकार ने एक नियम निकाल दिया, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरा मानना है कि बेटी को बिल्कुल मत बचाओ। अगर आप बेटी बचाओगे तो छोरों को क्या होगा, ये छोरे भी तो क्या आपका थोड़ी हुए हैं लोग, इनको बचाने जरूर मैं तुम लोगों की तरफ। बेटी बचाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बचाना तुम लड़कों को बचाओ। देखो कितने सारे खुश हुए। मेरा मानना ऐसा भाई साहब कि अगर बचाना हो तो लड़कों को बचाओ, इसलिए लड़कों को बचाओ, इनको बुरे विचारों से बचा दो, इनको गंदे विचारों से बचा लो, निश्चित तौर पर बेटियां बच जाएगी, इस बात की गारंटी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों के लिए, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। क्या है बेटी? कि घर के आंगन में गुलाब नजर आता है, घर के आंगन में गुलाब नजर आता है, दिल के हर कोने में मेहमान नजर आता है, और बेटियों से इस देश की पहचान है यारो, मुझे इनके चेहरों में हिंदुस्तान नजर आता है। यहाँ तो पुलिस भाई साहब घूम रहे थे, मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, पुलिस से जहां जाता हूं वहां की पुलिस की बात कभी नहीं करता हूं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन सुबह जाना भाई, आप लोग थोड़ी निकला पाओगे, क्योंकि वो तो ढूंढेंगे। मेरा मानना है भाई साहब कि पुलिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर एक दरोगा जी, भगवान कसम उसको कुत्ते ने काट लिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने क्यों, आप तो दरोगा, आपको कुत्ते ने काट लिया? बोले वो वर्दी में नहीं था ना, मैं ये स्थिति है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जब पुलिस वाले पूरी रात जागते हैं, जब सीमा पे हमारे सैनिक जागते हैं, और अगर आप लोग कहीं ना कहीं सो जाते हैं और हम यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ कहीं कभी सम्मेलन करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन वर्दियों को प्रणाम करता हूं जो आपको सुरक्षा में लगेंगे। अब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वर्दियां जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है, वर्दियां
जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है, लहू में भीग जाती है हमारा मान जिंदा है, और हजारों बेटों की कुर्बानियों से हो सका ये सच कि खाकी वर्दियों से ही तो हिंदुस्तान जिंदा है। निश्चित तौर पर खाकी वर्दी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि टीम बड़ी है तो ज्यादा देर तक आप लोगों का रक्तपान नहीं करूंगा। मैं आपके बीच में कविता रखना चाहता हूं और उस कविता के बाद में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मातृ शक्ति बैठी है, माँ की कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुमित भैया, बस थोड़ी देर के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बस आप सोच लेना कि आप बच्चे हैं और अपनी माँ की गोद में बैठे, माँ के पास बैठे। आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन उस माँ को याद करना जो आपके साथ अभी है, और वो लोग उस माँ को याद करना जो आपके साथ नहीं है। बस मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर माँ की उंगली कट जाती है, बेटे की उंगली कट जाती है तो माँ चीख चीख कर रोती है। बस उन दिनों को याद करना जब अगर आपको पसीना आ गया होगा तो माँ ने अपने पल्लू से आपके चेहरे का पसीना पूछा होगा। आपने खाना नहीं खाया होगा तो माँ आपके पीछे थाली लेकर दौड़ा करती होगी। अगर आपको बुखार आ गया होगा तो माँ ने आपके सिर पर पानी की पट्टी रखकर आपका बुखार उतारा होगा। बस उस चीज को याद रखते हो। आप कविता सुनना, निवेदन करना कि किसी के दर्द पर अब किसी को दर्द नहीं होता, किसी के दर्द पर अब किसी को दर्द नहीं होता। माँ बाप के लिए ये क्या बेटे का फर्ज नहीं होता। अरे बचपन में पिता बेटे को बार बार समझाता था, कई बार जब जिद करता तो घोड़ा भी बन जाता था और उसकी सारी खुशियों पर जीवन मारी जाता था। दिन रात मेहनत करता बेटे की खुशियां लाता, दिन रात मेहनत करता बेटे की खुशियां लाता था। और जब बचपन में चाकू लेकर आंगन में दौड़ लगाता था, क्या दिल पर बीती होगी, रोता खून बहाता था। अरे बेटे की उंगली कटने पर माँ चीख चीख कर रोती थी, बेटे को नींद नहीं आने पर माँ सारी रात न सोती थी। अरे अम्मा को नींद न आती पर बेटा चैन से सोता है, और माँ दर्द से चीख रही होती पर बेटे को दर्द न होता है। मदर से चीख रही होती पर बेटे को दर्द न होता है। अरे बेटे की एक चीख पर माँ की सांसें थम जाती थी, बेटे के एक आंसू पर माँ अपना सब कुछ लुटाती थी, और मंदिर की चौखट पर जाकर रोज मिन्नतें करती थी, और उसको सारी खुशियां देना मुझको सारे गम चीख चीख कर कहती थी। अरे अब बूढ़ी माँ को घर में एक कोना मिल जाता है, अरे बूढ़ी माँ को घर में एक कोना मिल जाता है, पर घर में थूक दिया तो माँ पर ले आ जाता है, और जिससे माँ ने उसको धोया जाता है, उसी गीले कमरे में माँ को फिर से सुलाया जाता है। तो सर्दी से बेहाल हुई माँ बिन कंबल सो जाती है। होटल में जब जाता बेटा माँ भूखी रह जाती है, और माँ बेटे से कहती है कहाँ चला तू जाता है, कल से तूने खाना नहीं खाया, भूखा छोड़ा जाता है। लेकिन बेटा मैं 2 दिन से भूखी तो रोटी तो दे सकता है, पर बेटे से पहले खाना तू भूखा नहीं रह सकता है। अरे वही माँ गीले बिस्तर में सोती थी, सूखे में उसे सुलाती थी, खुद भूखी रह जाए तो बेटे को रोज खिलाती थी। अरे कल भी गीले में सोती थी, आज भी गीले में सोती है, और कल भी भूखी रहती थी, आज भी भूखी रहती है। अरे इस परिवर्तनशील जीवन में रिश्तों का सचमुच में टोटा है। दौलत कितनी भी हो बेटे के पास, पर माँ बाप के लिए दिल बहुत छोटा है। दौलत कितनी भी हो बेटे के पास, पर माँ बाप के लिए दिल बहुत छोटा है। अरे माता पिता का त्याग बलिदान कहाँ बेटों को याद रहता है। घर में जगह नहीं है, अनाथ आश्रम में रहो बेटा माँ बाप से कहता है, और बेटों के इस परिवर्तन पर पिता चुप्पी साधे रहता है, तो क्या अनाथ आश्रम में छोड़ा डरा डरा सा रहता है। इसी तरह मैं अपनी माँ और आप सबकी माताओं को दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जब भी मुझे माँ की याद आती है तो माँ की कविता सुना लेता और 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मौत भी मुझे बेहद प्यार करती है, मौत भी मुझे बेहद प्यार करती है, और कमबख्त मुझ पर बहुत डरती है, लेकिन मेरे पास आने से डरती है क्योंकि मेरे माथे पर मेरी माँ की दुआ रहती है, मेरे माथे पर मेरी